मैं बता देता हूँ। दूसरे नंबर में जो नाम है आपने नोट किया होगा, वो रोजी नाम रखा होगा, नोट किया होगा। तो हम अभी दूसरे नंबर का कैंडल, क्योंकि पहले नंबर में हैमर कैंडल के बारे में हमने आपके साथ विस्तार से जानकारी आदान प्रदान कर चुके हैं। अभी हम डोजी के बारे में बात करेंगे। डोजी कैंडल स्टिक ये पूरा नाम है, और इसके 5 प्रजाति बेरिस में यानी कि रेड कलर में, और 5 प्रजाति बुलिश में यानी कि ग्रीन कलर, टोटल 10 प्रजाति है। तो आइए पहले हम आकृति बना दें, ताकि आप लोग भी अपने अपने डायरी पे इस आकृति को बनाएंगे और इसको समझने में भी आपको आसानी होगी। आकृति देख करके समझना आसान हो जाता है। तो ये हो गया आपका डोजी के 5 प्रकार की प्रजाति। ये रेड कलर में है, यानी कि बेरिस रिवर्सल हो गया। यहाँ पे बीच में हम ये डिवाइड कर देते हैं, ताकि आपको पता रहे। रेड कलर ऊपर बेरिस रिवर्सल कर लाएगा, और सेम आकृति ग्रीन कलर में जो नीचे देख रहे हैं, ये बुलिश रिवर्सल। ये 5 प्रकार के सेम आकृति नीचे ग्रीन में भी दिखाया हमने आपको। तो ग्रीन वाले को नाम के पहले आप बुलिश रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और रेड कलर वाली आकृति के नाम के पहले बेरिस रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब हम नंबरिंग कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। ये पांचों आकृति जो रेड कलर में है बेरिस का है, और सेम आकृति जो ग्रीन में देख रहे हैं, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8, ये 9 और ये 10। ये 10 प्रकार की आकृति जो आप देख रहे हैं, ये बुलिश रिवर्सल यानी कि ग्रीन कलर। यहाँ पे 10 प्रकार की कैंडल दिख रहे होंगे। आकृति की बात करेंगे तो 5 ही प्रकार की आकृति दिख रहा होगा। ऊपर रेड कलर में सेम 5 आकृति, नीचे ग्रीन कलर। अब आइए हम इसमें आपको बता दें कि ये 2 मुख्य पैटर्न जो सभी कैंडल में होते हैं, डोजी में भी आपने देख लिया, ये बेरिस रिवर्सल का पैटर्न और ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इस प्रकार से 2 पैटर्न हो गए। अब हम मुख्य 2 पार्ट की बात करें, क्योंकि ये 2 मुख्य पार्ट सभी कैंडल में होते हैं, तो यहाँ भी है। तो मुख्य 2 पार्ट इसमें आप देखेंगे कि ये बॉडी है, जो कि बहुत ही पतला है, ये बॉडी है, और ये शेडो, ये शेडो है, ये बॉडी है। यहाँ पे बॉडी बिल्कुल ही पतला है, शेडो जैसा ही, और इसीलिए जापान के लोगों ने इसका नाम डोजी रखा है। डोजी अर्थात बॉडी नहीं होता है, बॉडी ना के बराबर होता है। बॉडी, इस पतले लकीर को ही बॉडी बोलेंगे, और इसको हम पतली लकीर को शेडो बोलेंगे। यहाँ पे बॉडी ना के बराबर होता है, इसलिए इसका नाम जापान के लोगों ने क्या रखा है, डोजी। तो डोजी कैंडल स्टिक का नाम डोजी क्यों रखा गया, सभी को समझ में आ गया। मेरे साथ ही नोट भी करना चाहे, नोट कर ले। डोजी का नाम डोजी क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें बॉडी नहीं। अब हम इसमें मुख्य 4 पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये मुख्य 4 पॉइंट भी सभी कैंडल में होने आवश्यक है। तो यहाँ भी है, तो यहाँ कहाँ है आप लोग नोट करेंगे। ओपन, क्लोज, एक ग्रीन में और एक रेड में हम आपको नोट करके दिखा रहे हैं। इसी तरह से बाकी सभी कैंडल में आप लोग नोट करेंगे। ये रेड है इसलिए ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, और ये ग्रीन है इसलिए नीचे ओपन ऊपर क्लोज। ये ओपन क्लोज एक दूसरे में विपरीत होता है, उल्टा होता है, और हाई और लो सभी के अंदर एक जैसा है। ऊपर हाई और नीचे लो, ये सेम।
तो आप सभी को ये हाई लो ओपन क्लोज नोट हो गया होगा। हमने एक रेड में और एक ग्रीन में नोट किया, बाकी सभी कैंडल में आप लोग इसी तरह से अपने अपनी डायरी में अपने हाथों से नोट कर लें ताकि आपको बाद में किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रह जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डोजी के भी मुख्य दो पैटर्न रेड और ग्रीन अर्थात बेरिश और बुलिश देख लिया। डोजी के भी दो मुख्य पार्ट बॉडी और शेडो देख लिया जिसमें बॉडी नहीं होता है, और मुख्य 4 पॉइंट ओपन क्लोज हाई लो। अब हम इसके नाम और काम को जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसके मुख्य 3 पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। ये मुख्य 3 पॉइंट आपको नोट भी करना और याद भी रखना। ये मुख्य 3 पॉइंट आपको अगर याद है तो डोजी कैंडल हिस्ट्री को मार्केट में जानना और पहचानना आपके लिए आसान है। आइए हम इसके मुख्य 3 पॉइंट को नोट करते हैं। सभी साथी अपने डायरी पे अपने हाथों से नोट करें। सबसे पहला पॉइंट ये लिखें कि डोजी कैंडल स्टिक का नाम बॉडी ना होने के कारण, डोजी कैंडल स्टिक का नाम बॉडी ना होने के कारण जापान के लोगों में डोजी कैंडल स्टिक रखा है। तो डोजी कैंडल स्टिक का नाम डोजी क्यों रखा है जापान के लोगों ने? क्योंकि इसमें बॉडी नहीं होता है। तो डोजी कैंडल स्टिक में बॉडी ना होने के कारण जापान के लोगों ने इसका नाम डोजी रखा है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप लोग नोट करेंगे। डोजी कैंडल स्टिक में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन। दूसरा पॉइंट है डोजी कैंडल स्टिक में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन। ये पॉइंट लगभग सभी कैंडल में सेम ही जाता है, तो आप लोग फटाफट नोट करिए। डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के। अब तीसरा पॉइंट लिखे, डोजी कैंडल स्टिक में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ काम चेंज होगा। डोजी कैंडल स्टिक में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं। जबकि आपने हैमर में लिखा था ना कि पोजीशन चेंज होने से इसका नाम और काम दोनों चेंज। यहाँ पे ध्यान से लिखना है, इसका नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ काम चेंज। तो फिर से तीसरा पॉइंट सुन लीजिए, डोजी कैंडल स्टिक में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ काम चेंज होगा। ये तीसरा और लास्ट पॉइंट सभी को नोट हो गया होगा। पहला हमने नोट कराया था डोजी में बॉडी नहीं होता है, इसलिए इसका नाम जापान के लोगों ने डोजी रखा। दूसरा पॉइंट सेम ही है जो सभी कैंडल में होते हैं, डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं है पोजीशन के हिसाब से। और तीसरा पॉइंट ध्यान से नोट करेंगे, डोजी में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ काम चेंज। पोजीशन चेंज होने से डोजी का नाम चेंज नहीं होता है, सिर्फ काम चेंज। ये तीनों प्रकार का पॉइंट सभी को नोट हो गया होगा। अब ये तीनों प्रकार के पॉइंट आपको याद रखना होगा, तभी आप इसको आसानी से मार्केट में पहचान पाएंगे। अब आइए हम इसके काम और नाम को जान लेते हैं। पहले नाम जान लेते हैं, फिर काम को समझेंगे। नाम इसका 1 नंबर कैंडल पे ध्यान से देखिएगा, सभी का नाम इसके आकृति के हिसाब से, इसलिए आपको आकृति याद हो गया तो नाम याद रखना आसान है, और यदि नाम याद हो गया तो आकृति को समझना आसान है। तो आकृति के हिसाब से नाम है, तो 1 नंबर की आकृति कैसी दिख रही है? बरसाती कीड़े की तरह। आप रेड कलर कैंडल जो 1 नंबर में देख रहे हैं, ये बरसाती कीड़ा की आकृति में दिख रहा है। बरसाती कीड़ा को जापान के लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई। क्या बोलते हैं? ड्रैगन फ्लाई। तो इस कैंडल का नाम जापान के लोगों ने क्या रखा? ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक। ये पूरा नाम है 1 नंबर का। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक का नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक क्यों रखा गया?
क्योंकि ये बरसाती कीड़े की आकृति है। अब बरसाती कीड़ा कैसा दिखता है? ये लंबी सी इसकी टांगे, ये पंख दिख रहा है तो, और आगे छोटा सा। बरसात के समय उगता है ये कीड़ा और इसी आकृति में दिखता है, तो इसलिए इसका नाम बरसाती कीड़े की आकृति में दिखने के कारण जापान के लोगों ने क्या रखा? ड्रैगन फ्लाई डोजी जेंडर एस्टी। तो ये एक नंबर का नाम समझ में आ गया। ये सेम आकृति आपको ये 2 नंबर में आप देखेंगे उल्टा, यानी ड्रैगन फ्लाई के विपरीत ये दिख रहा है। ये ऐसे दिख रहा है जैसे कोई पत्थर जमीन में गड़ा हुआ दिख रहा है, और इसीलिए इसका नाम जापान के लोगों ने रखा ग्रेव स्टोन। दूसरे नंबर के अंदर का नाम क्या है? ग्रेव स्टोन डोजी जेंडर एस्टी, ये पूरा नाम है दूसरे नंबर। ग्रेव स्टोन डोजी जेंडर एस्टी क्यों रखा गया? ग्रेव का मतलब होता है गड़ा हुआ, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, यानी कब्र में गड़े हुए पत्थर की आकृति में दिखाई देने के कारण इसका नाम जापान के लोगों ने क्या रखा? ग्रेव स्टोन डोजी जेंडर एस्टी। तो ग्रेव स्टोन डोजी जेंडर एस्टी का नाम ग्रेव स्टोन डोजी जेंडर एस्टी क्यों रखा गया? क्योंकि ये कब्र में गड़े हुए पत्थर की आकृति में दिखता है। ये दोनों का नाम समझ में आ गया। ये ड्रैगन फ्लाई बरसाती कीड़े की आकृति में दिख रहा है, और ये ग्रेव स्टोन कब्र में गड़े हुए पत्थर की। अब आइए तीसरा और चौथा को देखें। ये तीसरा और चौथा लगभग एक जैसा ही दिख रहा होगा, स्टार की आकृति, तारे की आकृति, लेकिन चौथे नंबर पे ये टांगे ऊपर और नीचे वाली थोड़ी लंबी है, इसलिए नाम दोनों का अलग अलग रखा गया है। ये तीसरा नंबर के अंदर जो है ये स्टार की आकृति में दिख रहा है, प्लस की आकृति में दिख रहा है, इसलिए जापान के लोगों ने इसका नाम स्टार डोजी जेंडर एस्टी, ये पूरा नाम है तीसरे नंबर का। क्या नाम है? स्टार डोजी जेंडर एस्टी। अब ये स्टार डोजी जेंडर एस्टी का नाम स्टार डोजी जेंडर एस्टी क्यों है? क्योंकि ये स्टार की आकृति में दिख रहा है। और चौथे नंबर को देखेंगे तो इसका नाम लॉन्ग लेग डोजी जेंडर एस्टी। लॉन्ग का मतलब होता है लंबी, और लेग का मतलब होता है टांग। इसके ऊपर और नीचे की टांगे थोड़ी लंबी दिख रही होगी, इसलिए इसका नाम जापान के लोगों ने लॉन्ग लेग डोजी रखा। लॉन्ग लेग डोजी जेंडर एस्टी, ये पूरा नाम है चौथे नंबर। तो तीसरे नंबर का पूरा नाम क्या है? देखा आपने, स्टार डोजी जेंडर एस्टी, क्योंकि स्टार की आकृति में दिखने के कारण रखा गया। और चौथे नंबर के अंदर का नाम लॉन्ग लेग डोजी जेंडर, जिसकी टांगे ऊपर और नीचे की लंबी है, इसलिए इसका नाम लॉन्ग लेग डोजी जेंडर एस्टी रखा गया। तो सभी साथियों की ये चारों प्रकार की आकृति, इसके आकृति के हिसाब से इसका नाम समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे पांचवें नंबर के अंदर, ये पांचवा नंबर के अंदर एक अपवाद कैंडल है। ये एक अलग तरह का कैंडल दिख रहा होगा, और इसका काम भी अलग है सबसे। ये अलग तरह का क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें बॉडी और शेडो दोनों नहीं है, इसलिए ये माइनस की आकृति में दिख रहा है। यानी कि ये कैंडल आपको मार्केट में जब बनेगा तो ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा या नीचे ले जाएगा या समांतर चलता रहेगा, इस बात को क्या करना मुश्किल। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे ट्रेड लेने से मना किया जाता है, जब तक मार्केट की स्थिति सही न हो जाए। तो यानी पांचवा नंबर के अंदर काम क्या करेगा? अनिश्चितता। ये मार्केट में जब बनता है तो अनिश्चितता का दौर होता है, और इसलिए यहाँ पे हमें ट्रेड लेने से मना किया जाता है। अब इस पांचवें नंबर के अंदर का नाम जान लेते हैं, नाम क्या रखा गया। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है चारों प्राइज एक जगह होने के कारण इसका नाम 4 प्राइज रखा गया। अब चारों प्राइज एक जगह कैसे है? तो इसका देखिए ओपन और क्लोज, ये सभी कैंडल में एक ही जगह होता है, तो यहाँ भी सेम ही है, ओपन क्लोज यहीं पे। यहाँ पे आप देखेंगे हाई लो भी एक ही जगह, क्योंकि इसमें शेडो है नहीं, यहीं पे लो भी पॉइंट हो गया, यहीं पे हाई भी हो गया, यानी हाई लो ओपन क्लोज, ये चारों प्राइस एक जगह होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? 4 प्राइज डोजी जेंडर एस्टी, ये पूरा नाम है। 4 प्राइज डोजी, 4 मतलब 4 और प्राइज मतलब मूल्य, इसके चारों मूल्य एक जगह होने के कारण जापान के लोगों ने इसका नाम 4 प्राइज रखा। इस प्रकार से आपने ये पांचों प्रकार की आकृति को
देख लिया होगा। यहाँ पे आकृति के हिसाब से नाम भी समझना आसान हो गया होगा। अगर आकृति याद है तो इसका नाम भी याद रहेगा। और ये 5वां नंबर कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये 5वां नंबर कैंडल अनिश्चितता का दौर होने का संकेत करता है। ये इसीलिए यहाँ पे हमें ट्रेड लेने से मना किया। तो मुख्य 4 प्रकार के कैंडल जो आप देखे जहाँ पे हमें ट्रेड ले सकते हैं, वो 4 ही है। 5वां अपवाद। अब आइए हम पांचों के नाम अलग अलग जान गए हैं, लेकिन यही सेम आकृति आप नीचे ग्रीन में देख रहे हैं, नाम सेम ही रहेगा, सिर्फ इसके नाम के पहले बुलिश रिवर्सल और इसके नाम के पहले बेरिश रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे 1 नंबर को हम बोलेंगे बेरिश रिवर्सल ड्रैगन फ्लाई, जबकि 6ठे नंबर को बोलेंगे बुलिश रिवर्सल ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक। ठीक इसी तरह से दूसरा नंबर ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल को हम रेड कलर में है तो बेरिश रिवर्सल ग्रेव स्टोन, और ग्रीन कलर में है तो उसे हम बुलिश रिवर्सल ग्रेव स्टोन। तो आपने देखा सबका नाम सेम ही है, आकृति भी सेम है, सिर्फ कलर रेड हुआ तो उसके नाम के पहले बेरिश और ग्रीन हुआ तो उसके नाम के पहले बुलिश रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल करें। तो सभी साथियों को नाम क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम काम की बात करें। काम की बात करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है, सभी कैंडल की तरह ही ये भी काम करता है मार्केट में। मार्केट के टॉप में अगर बनता है तो क्या काम करता है, तेजी को खत्म करके मंदी, तेजी को खत्म करके मंदी, तेजी को खत्म करके मंदी, तेजी को खत्म करके मंदी। कलर चाहे कुछ भी दे, कलर का कोई महत्व पोजीशन के हिसाब से नहीं होता है। आपने दूसरा नंबर का पॉइंट नोट किया है, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट के टॉप में चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, कलर का कोई महत्व नहीं है, दोनों कलर बन सकता है, चाहे रेड बनेगा चाहे ग्रीन बनेगा। काम क्या करेगा, तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा, तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा, तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा, तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा। लेकिन मार्केट के टॉप में हमने रेड कलर आपको बना के क्यों दिखाया, क्योंकि मार्केट के टॉप में रेड कलर को अच्छा माना जाता है। और मार्केट के टॉप में रेड कलर को अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि ये मंदी अच्छी मंदी को लाता है। यहाँ पे ग्रीन बनता तो भी मंदी आता, लेकिन रेड कलर अच्छा मंदी लाएगा, अच्छी मंदी को लाएगा, इसलिए रेड कलर को टॉप में अच्छा माना जाएगा और ग्रीन कलर को बॉटम में अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बॉटम में ग्रीन बनता है तो अच्छा तेजी लाता है। तो अब ये सेम आकृति अगर मार्केट के बॉटम में बन जाए, कलर कुछ भी रहे, तो काम क्या करेगा, तो मंदी को खत्म करेगा तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करेगा तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करेगा तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करेगा तेजी लाएगा। तो आपने देखा डोजी कैंडल स्टिक मार्केट के टॉप में किसी भी कलर में बनेगा, तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा, और बॉटम में किसी भी कलर में बनेगा तो मंदी को खत्म करके तेजी, ऊपर तेजी को खत्म करके मंदी और नीचे मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा। कलर कुछ भी नहीं, लेकिन मार्केट के टॉप में रेड को अच्छा माना जाएगा और मार्केट के बॉटम में कौन सा अच्छा माना जाएगा, ग्रीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी डोजी कैंडल से संबंधित सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बचा होगा किन्हीं को। और यदि क्वेश्चन है तो आप लोग अपने डायरी में नोट कर सकते हैं, हम क्लास के लास्ट में आपको मौका देंगे पूछने का। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर कैंडल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पेनी टॉप कैंडल। ये तीसरे नंबर के है सिंगल कैंडल, जिसके बारे में हम जानेंगे। और पेनी टॉप कैंडल के बारे में मैं बता दूं, इसका नाम जो रखा है जापान के लोगों ने, वो लट्टू की आकृति में दिखने के कारण पेनी टॉप रखा है। लट्टू हम लोग देखे होंगे, जापान के लोग लट्टू को टॉप बोलते हैं, और हम लोग देखे हैं लट्टू गांव में बच्चे लोग घुमा के खेलते हैं, क्रिकेट बॉल की तरफ गोल होता है, लोहे का कील लगा होता है, धागे के माध्यम से घुमा के खेलते हैं, उसको लट्टू बोलते हैं। तो ये आपका जो स्पिनिंग टॉप है, ये लट्टू की आकृति में ही दिखेगा, तो इसलिए इसका नाम स्पिनिंग टॉप रखा गया है। तो सभी साथी नोट कर लिए होंगे, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक का नाम स्पिनिंग टॉप क्यों रखा गया, क्योंकि ये लट्टू की आकृति में दिखता है। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि आपको टेस्ट में पूछा भी जा सकता है। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक का नाम जापान के लोगों ने स्पिनिंग टॉप क्यों रखा, लट्टू की आकृति में दिखने के कारण रखा।
चलिए अब ये हम स्पेनिंग टॉप के कितने प्रजाति होते हैं? 3 बेरिस के और 3 पुलिस के, टोटल 6। तो आइए हम चमक की आकृति पहले बना दें। स्पेनिंग टॉप की आकृति आप लोग भी अपनी अपनी डायरी में बनाइए ताकि आपको याद रखना आसान हो जाएगा, ज्यादा समय तक याद रहेगा। ये लट्टू की आकृति में कैसा दिखता है आप लोग अपने अपनी डायरी को बनाएंगे। ये हमने 3 प्रकार की आकृति रेड कलम अर्थात डायरी रिवर्सल में बना दिया है। अब सेम आकृति नीचे आपको दिखेगा, ये ग्रीन कलर जो कि रिवर्सल इसके नाम के पहले लगेगा, आकृति सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, ये 6 प्रकार की आकृति यहाँ पे 6 प्रकार के कैंडल यहाँ पे दिखाए गए, लेकिन आकृति के हिसाब से 3 ही प्रकार की आकृति दिखेगा आपको। वो 3 प्रकार ये सेम रेड कलर में 3 और सेम ग्रीन में। अब इसके नाम के पहले आप पेरिस रिवर्सल और इसके नाम के पहले आप रिवर्सल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे तीनों का नाम सेम है। पहले मैं नंबरिंग कर दूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। 1 2 3 और ये 4 5 6। ये 6 प्रकार के जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये जो है 3 बेरिस के और 3 पुलिस का है, और ये सारे का नाम एक ही है, स्पेनिश टॉप कैंडल बोले। ये सभी लट्टू की आकृति आपको लगभग दिख रहा होगा, इसलिए इसका नाम जापान के लोगों ने स्पेनिश टॉप कैंडल रखा है। और तीनों का नाम सेम है, लेकिन यहाँ पे तीनों का आकृति अलग अलग बना के क्यों दिखाया गया? क्योंकि मार्केट में ये अलग अलग आकृति में पाया जाता है, इसलिए इसकी पहचान आपको आसानी से हो जाए, इसलिए आकृति हमने अलग अलग बना के आपको दिखाई है, लेकिन नाम तीनों का सेम है। सिर्फ रेड कलर में होगा तो उसके नाम के पहले आप पेरिस रिवर्सल अर्थात ये पेरिस रिवर्सल स्पेनिंग टॉप और ये पुलिस रिवर्सल स्पेनिंग टॉप ऐसे बोला जाएगा। तो आइए हम अब इसके थ्योरी को जानते हैं, ये कहाँ बनेगा, क्या काम करेगा, और इसका ओपन करो हाई लो कहाँ कहाँ होता है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो मुख्य 2 पैटर्न सभी के अंदर होते हैं। यहाँ भी आपने ये पेरिस का ये पुलिस का देख लिया। अब 2 मुख्य पार्ट को देखते हैं, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये अपर शेडो है, लोअर नहीं है, ये अपर शेडो है, लोअर शेडो है, ये अपर शेडो है, लोअर शेडो। इसी तरह से आप सभी के अंदर में देखेंगे, ये का बॉडी और ये अपर शेडो, ये लोअर। तो ये 2 मुख्य पार्ट बॉडी और शेडो सभी को समझ में आ गया, दिख गया। अब हम मुख्य 4 पॉइंट भी देख लेते हैं। ये मुख्य 4 पॉइंट भी सभी के अंदर में होते हैं, और यहाँ भी है, कहाँ है आइए हम दिखाते हैं। ये रेड कलर का कैंडल जो है और ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ग्रीन हमेशा नीचे से होगा और रेड हमेशा ऊपर से होगा। जबकि क्लोज रेड होगा बॉडी के नीचे पोजीशन से, ग्रीन होगा बॉडी के ऊपर। इस प्रकार से ओपन क्लोज उल्टा है, आप लोग भी अपनी डायरी में और सभी कैंडल में ये ओपन क्लोज जरूर नोट कर लें। हमने सिर्फ एक रेड में और एक ग्रीन में दिखाया, बाकी सभी में आप लोग अपने डायरी में जरूर नोट करेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन न रहे। और हाई लो सभी में एक जैसा ही होता है, ऊपर हाई नीचे लो, ऊपर हाई नीचे लो, ये सेम होता है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि ये ओपन क्लोज हाई लो नोट हो गया। और ये ओपन क्लोज हाई लो चारों सभी कैंडल में होते हैं यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे इसके नाम और काम के बारे में, लेकिन उससे पहले फिर इसका ही हमें मुख्य 3 पॉइंट नोट करने होंगे। ये मुख्य 3 पॉइंट हमें याद भी रखने होंगे। ये मुख्य 3 पॉइंट अगर आपको याद है तो इससे स्पेनिंग टॉप कैंडलस्टिक को मार्केट में पहचानना और जानना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले मुख्य 3 पॉइंट को नोट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट करें आप लोग, स्पेनिंग टॉप कैंडल स्टिक
में शेडो की लंबाई, स्पैनिंग टॉप कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से कम होना चाहिए। पहला पॉइंट है स्पैनिंग टॉप कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से कम होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना होगा 2 गुना या 2 गुना से कम बताया गया, इसका मतलब कम का कोई लिमिट नहीं बताया गया, अधिक नहीं होना। अगर अधिक हुआ तो ये स्पैनिंग टॉप नहीं कहलाएगा, और कम में 1.25 गुना, 1.5 गुना, 1 गुना, आधा गुना, 1.25 गुना, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी होगा तो भी ये स्पैनिंग टॉप कहलाएगा। तो 2 गुना से कम का कोई लिमिट नहीं बताएगा, यानी पॉइंटों में भी होगा तो भी ये स्पैनिंग टॉप कहलाएगा, लेकिन 2 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। स्पैनिंग टॉप कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से कम होना चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा सेम ही है, स्पैनिंग टॉप कैंडल स्टिक में भी कलर का कोई महत्व नहीं, पोजीशन के हिसाब से ये सेम ही सभी कैंडल में होते हैं। ये दूसरा पॉइंट स्पैनिंग टॉप में भी सेम ही है। क्या है? स्पैनिंग टॉप कैंडल स्टिक में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है, पोजीशन। स्पैनिंग टॉप कैंडल स्टिक में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है, पोजीशन के हिसाब से। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे, स्पैनिंग टॉप कैंडल स्टिक में वॉल्यूम का महत्व होता है, वॉल्यूम का महत्व होता है। वॉल्यूम का महत्व हम कैसे चेक करेंगे? ये तो मार्केट में चल कर लाइव आपको दिखाया जाएगा तो समझ में आएगा। स्पैनिंग टॉप कैंडल स्टिक में वॉल्यूम का महत्व होता है, कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से, लेकिन वॉल्यूम का महत्व होता है। ये तीनों पॉइंट सभी को नोट हो गए। आइए हम यहाँ पे आपको बता दो, पोजीशन तो आप सभी जानते ही होंगे। ये जो है मार्केट के ऊपर जो वाला पोजीशन जो है ये टॉप या रेजिस्टेंस कहलाएगा, और मार्केट के निचले पोजीशन को हम बॉटम या सपोर्ट बोल लेंगे। तो टॉप में जो रेड देख रहे हैं ये रेड की जगह ग्रीन भी बन सकता है, और बॉटम में जो ग्रीन देख रहे हैं ये ग्रीन की जगह रेड भी बन सकता है। तो कलर का कोई महत्व पोजीशन के हिसाब से नहीं है। पोजीशन समझ गए, टॉप रेजिस्टेंस या बॉटम या सपोर्ट। लेकिन बेरिश और बुलिश रिवर्सल के हिसाब से कलर का महत्व होता है, वो ध्यान रखेंगे। ये रेड कलर है तभी हम इसे बेरिश रिवर्सल, और ये ग्रीन कलर है तभी हम इसे बुलिश रिवर्सल बोलेंगे। बाकी पोजीशन के हिसाब से कलर का कोई महत्व नहीं। दूसरा, आपने वॉल्यूम कैसे चेक करना है? वॉल्यूम हमेशा जिसका भी चेक करना होता है उससे पहले वाला है, यानी कि आपको तीसरे नंबर का कैंडल का वॉल्यूम चेक करना है तो दूसरे नंबर का वॉल्यूम पहले चेक कीजिए, और इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, तो हम इसे वॉल्यूम के आधार पे अच्छा मानेंगे। अगर ये पहले वाले से इसका वॉल्यूम कम हुआ तो हम इसे वॉल्यूम के आधार पे अच्छा नहीं मानेंगे। ये तीसरा पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, वॉल्यूम का महत्व होता है। तो ये तीनों पॉइंट सभी को नोट हो गए। अब आइए हम काम की बात करते हैं, क्योंकि नाम तो इसमें तीनों का सेम ही है, स्पैनिंग टॉप, इसलिए नाम सभी को समझ आ गया होगा। अब हम काम की बात कर लेते हैं, काम क्या करेगा और कहाँ पर। यहाँ पे काम भी सेम ही है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट के टॉप पोजीशन में कोई भी कलर का स्पैनिंग टॉप बनेगा, क्या काम करेगा? तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा, यानी कि
मार्केट के टॉप में चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, मंदी को खत्म करे, सॉरी तेजी को खत्म कर देगा और मंदी लाएगा, तेजी को खत्म करेगा मंदी लाएगा, तेजी को खत्म करेगा मंदी लाएगा। ये है मार्केट के टॉप पोजीशन, ये टॉप पे बना है। तो किसी भी कलर में होगा, तेजी को खत्म कर देगा मंदी लाएगा। लेकिन मार्केट के टॉप में रेड कलर को अच्छा माना जाएगा। रेड कलर को टॉप में अच्छा क्यों माना जाएगा, आप लोग जान चुके होंगे कि टॉप में रेड कलर अच्छा मंदी लाता है, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। अब आइए बॉटम में देखते हैं। ये मार्केट के बॉटम में आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी कलर बनता है तो काम मंदी को खत्म करके तेजी लाने का करेगा, मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा, कलर चाहे कुछ भी हो। यानी कि मार्केट के बॉटम पोजीशन में किसी भी कलर में ये स्पेनिंग टॉप बनेगा तो काम से नहीं करेगा, मंदी को खत्म करेगा तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करेगा तेजी लाएगा। लेकिन मार्केट के बॉटम में ग्रीन कलर को अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के बॉटम में ग्रीन बनता है तो अच्छा जाता है, इसलिए बॉटम में ग्रीन को अच्छा माना जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्पेनिंग टॉप कैंडलस्टिक से संबंधित सभी प्रकार के डाउट्स सभी को क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग अपने अपनी डायरी पे इस डाउट को नोट करेंगे, हम लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर करने का मौका देंगे। अब हम इसे स्क्रीन से हटा रहे हैं। अब हम आपको हाई वेव कैंडलस्टिक के बारे में बताएंगे। ये स्पिनिंग टॉप जैसा ही दिखेगा, सेम आकृति दिखता है, सिर्फ शेडो का फर्क होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बारीकी से आप लोगों को समझना होगा। पहले हम आकृति आपको बना दें। हाई वेव कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम है। ये चौथे नंबर का कैंडल है सिंगल में। और हाई वेव का मतलब होता है जिसका वेव हाई हो। हाई का मतलब ऊंचा, वेव का मतलब तरंग। तो सभी साथी नोट करेंगे, हाईवे कैंडल स्टिक का नाम हाईवे क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी तरंगे काफी हाई होता है। और ये हाई कैसा होता है, इसका नाम जो है समुद्री तूफान को देखते हुए जापान के लोगों ने हाई वेव रखा है। समुद्र में जब तूफान आता है तो उसका वेव आप लोग देखा होगा, ऊपर की तरफ भी बहुत ज्यादा और नीचे की तरफ भी बहुत ज्यादा जाता है, इसलिए समुद्री तूफान को देखते हुए इस कैंडल स्टिक का नाम जापान के लोगों ने क्या रखा, हाई वेव कैंडल स्टिक। अब आइए इसकी आकृति हम दिखाते हैं। हाई वेव कैंडल स्टिक दिखेगा कैसे, ये लगभग स्पिनिंग टॉप जैसा ही दिखता है, सिर्फ शेडो का ही फर्क होता है। इसमें जो शेडो बहुत ही हाई और बहुत ही लो होता है। तो आप सभी साथियों को ये आकृति दिख गया होगा और इसे आप अपनी अपनी डायरी में भी बना सकते हैं ताकि आपको याद का परसेंटेज बढ़ जाएगा, आपको आसानी से यह पहचान आ जाएगी। हाईवे कैंडल है ये। हाईवे के भी 3 प्रजाति बेरिश में यानी कि रेड कलर में और 3 प्रजाति बुलिश में यानी कि ग्रीन कलर में, टोटल 6 प्रजाति इसके भी है। आप लोग आकृति बनाए और फिर हम नंबरिंग करेंगे। जी, अब हम आपको नंबरिंग कर दें। यहाँ पे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है पेरिस रिवर्सल यानी रेड कलर, और ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर है बुलिश रिवर्सल ग्रीन कलर।
यहाँ पे आप 6 प्रकार के कैंडल देख रहे होंगे। आकृति के हिसाब से आपको 3 ही प्रकार की आकृति दिखेगा। ये ऊपर देख रहे हैं रेड कलर में, सेम आकृति नीचे ग्रीन कलर, आकृति 3 ही। और यहाँ पे भी जैसे आपने स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक में तीनों आकृति का नाम सेम ही जाना, यहाँ भी आपको तीनों आकृति के नाम सेम किया। क्या नाम है? हाई वेव कैंडल स्टिक, ये पूरा नाम है और तीनों का नाम है। लेकिन तीनों पे आकृति अलग अलग बना के क्यों दिखाई गई है? ताकि आप मार्केट में इसको आसानी से पहचान सकें। तीनों का नाम सेम है लेकिन आकृति अलग अलग है। तो एक हाई वेव और दूसरा ये जो हमने पहले पढ़ा स्पिनिंग टॉप, ये दोनों में नाम सेम है, आकृति अलग अलग है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। हाई वेव के तीनों का नाम क्या है? सेम है। सिर्फ ये रेड कलर में दिखेगा तो हम इसे बेरिश रिवर्सल हाई वेव कैंडल स्टिक बोलेंगे, और जब ये ग्रीन कलर में होगा तो इसे हम बुलिश रिवर्सल हाई वेव कैंडल स्टिक बोलेंगे। ये पूरा नाम होगा। ये बेरिश रिवर्सल का हाई वेव और ये बुलिश रिवर्सल का है। सभी को क्लियर? अब आइए, ये हाई वेव कैंडल स्टिक का नाम हाई वेव क्यों पड़ा ये भी जान गए हैं। और हाईवे कैंडल स्टिक के 3 प्रजाति बेरिश में, 3 बुलिश में, टोटल 6 होते हैं। ये भी जब समझ में आ गया, अब हम हाईवे कैंडल स्टिक के मुख्य 2 पैटर्न जो बेरिश और बुलिश रिवर्सल के रूप में जानते हैं, ये भी आपने देख लिया। ये मुख्य पैटर्न बेरिश रिवर्सल का 3 और ये 3 बुलिश रिवर्सल। अब मुख्य 2 पार्ट की बात करते हैं। तो ये बॉडी है बीच का, ये मोटा और मजबूत भाग बॉडी है, ये ऊपर का पतली डंडी अपर शेडो और नीचे का लोअर शेडो। ठीक इसी तरह से अपर शेडो, लोअर शेडो, अपर शेडो, लोअर शेडो, ये बीच में बॉडी है। अब इस पे जो है बॉडी और शेडो, ये 2 मुख्य पार्ट सभी को समझ में आ गया। अब मुख्य 4 को पॉइंट को देख लेते हैं, जो मुख्य 4 पॉइंट भी सभी कैंडल में होते हैं, यहाँ भी है। तो आइए हम नोट करते हैं। ये रेड कलर का है और ये ग्रीन कलर है। इसका ओपन क्लोज हमेशा एक दूसरे के विपरीत होगा। ग्रीन कलर का नीचे से ओपन, जबकि रेड कलर ऊपर से ओपन, और क्लोज ग्रीन का जो होगा बॉडी के ऊपरी पोजीशन पे, जबकि रेड का बॉडी के नीचे पोजीशन। इस प्रकार से ओपन और क्लोज एक दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा होता है। हमने एक रेड का और एक ग्रीन में नोट करके दिखाया। बाकी सभी कैंडल की जो है ओपन क्लोज पॉइंट को आप लोग अपनी डायरी में खुद से नोट कर लें, ताकि बाद में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। और हाई और लो, ये सभी कैंडल में हमेशा एक जैसा ही, ऊपर हाई नीचे लो, ऊपर हाई नीचे लो, ये भी सभी कैंडल में आप लोग नोट कर लेंगे। ये सेम ही हाई और लो सभी कैंडल में सेम होता है। इस प्रकार से आपने ओपन क्लोज हाई लो को भी देख लिया, जो सभी कैंडल में होते हैं, यहाँ हाई वेव में ही है। अब हम इसके नाम और काम के बारे में जानते हैं। नाम तो जान लिया, इसका नाम हाई वेव है। सिर्फ रेड कलर में होगा तो उसके नाम के पहले बेरिश रिवर्सल, और ग्रीन कलर में होगा तो उसके नाम के पहले हम बुलिश रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब हम काम की बात करें उससे पहले आपको ये मुख्य 3 पॉइंट इसके भी लिखने जरूरी है। ये मुख्य 3 पॉइंट अगर आपको याद है तो हाई वेव कैंडल स्टिक को मार्केट में पहचानना और जानना आपके लिए आसान है। तो आइए हम सबसे पहले इसके मुख्य 3 पॉइंट को नोट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाई वेव कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना प्लस अर्थात 2 गुना से अधिक एक तरफ का, हाई वेव कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना प्लस यानी 2 गुना से अधिक होना चाहिए एक तरफ का, दूसरे तरफ का 3 गुना प्लस यानी 3 गुना से अधिक होना चाहिए। ये सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आप स्पिनिंग टॉप में शेडो की लंबाई क्या लिखा था, 2 गुना से हमेशा कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 गुना से अधिक होना चाहिए, कम नहीं। यहाँ पे अगर कम हुआ तो हम इसे हाईवे नहीं बोलेंगे, और स्पिनिंग टॉप में 2 गुना से अधिक हुआ तो उसे हम स्पिनिंग टॉप नहीं बोलेंगे। ये कॉमन पॉइंट आप लोग ध्यान से नोट करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता रहे। तो हाईवे कैंडल स्टिक का सबसे पहला मुख्य पहचान क्या है? इसके शेडो की लंबाई एक तरफ का 2 गुना प्लस यानी 2 गुना से अधिक होगा बॉडी से,
और दूसरे तरफ का शेडो 3 गुना प्लस यानी 3 गुना से अधिक होगा बॉडी की तुलना। तो ये पहला पॉइंट सभी को नोट हुआ। एक बार फिर से सुनिए, हाई वेव कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई, हाई वेव कैंडल स्टिक में शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना प्लस एक तरफ का और 3 गुना प्लस दूसरे तरफ का। ये एक तरफ और दूसरा तरफ किसी भी तरफ हो सकता है। जैसे आप देखेंगे तो एक नंबर कैंडल ऊपर का शेडो आप देखें तो 3 गुना प्लस है, नीचे का 2 गुना प्लस। दूसरे में ऊपर का 2 गुना प्लस, नीचे का 3 गुना प्लस। और तीसरे में देखें तो ऊपर का भी 3 गुना प्लस, नीचे का भी 3 गुना प्लस। यानी कई बार आपको ऊपर का शेडो और नीचे का शेडो लगभग बराबर या थोड़ा छोटा बड़ा भी दिखेगा, लेकिन शर्त यही है कि 2 गुना प्लस या 3 गुना प्लस से कम नहीं होना चाहिए, तब हम इसे हाईवे बोले। तो ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। हाईवे कैंडल स्टिक की शेडो कितना होना चाहिए एक तरफ का, और दूसरे तरफ का कितना होना चाहिए। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे, एक तरफ का 2 गुना प्लस हुआ तो दूसरे तरफ का 3 गुना प्लस, या दूसरे तरफ का 2 गुना प्लस हुआ तो पहले तरफ का 3 गुना, या दोनों तरफ का 3 गुना प्लस हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। इससे आपको हाईवे कैंडल स्टिक को मार्केट में पहचानना और जज करना आपके लिए आसान है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हाई वेव कैंडल स्टिक में दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सेम, जो हमने पहले नोट किया है सेम वही यहाँ पे नोट कर दें। दूसरा और तीसरा पॉइंट, हाई वेव में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है कि हाई वेव में वॉल्यूम का महत्व होता है। ये दोनों पॉइंट सेम ही है, जो आपने स्प्रिंग टॉप के लिए नोट किया वही यहाँ पे नोट कर लें। तो ये तीनों पॉइंट सभी को नोट हो गया। अब हम काम की बात कर लें। काम सिंपल है, उसी तरह से जो सभी कैंडल करते हैं बनता है। तो ये खत्ते मंदिर आता है, कलर कुछ भी रहे, तेजी को खत्म करेगा मंदिर लाएगा, तेजी को खत्म करेगा मंदिर लाएगा। और बॉटम में बनेगा तो मंदी को खत्म करेगा तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करेगा तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करेगा तेजी लाएगा। तो काम कॉमन ही है, सभी इसी तरह से सभी कैंडल काम करते हैं। लेकिन मार्केट के टॉप में रेड कलर को अच्छा माना जाएगा। और क्यों अच्छा माना जाएगा आपको पता होगा, ये अच्छा मंदिर लाता है इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। और बॉटम में ग्रीन कलर को अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये बॉटम में जब ग्रीन बनता है तो अच्छा तेजी लाता है। बाकी कोई भी कलर टॉप में बनेगा मंदी ही लाएगा, और कोई भी कलर बॉटम में बनेगा तेजी ही लाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी हाई वेव कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल और डोजी कैंडल, ये तीनों प्रकार के कैंडल के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी है आपको। और हमें उम्मीद है कि सभी कैंडल का सभी डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किन्हीं का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से 2 मिनट में अपना क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं। और हम सबका माइक एक बार ऑन कर दिया है, तो पहले हैंड राइज करेंगे आप लोग, फिर क्वेश्चन बारी बारी से पूछेंगे। हैंड राइज के हिसाब से ही हम नाम को पुकारेंगे और वही बोलेंगे। जी, सबसे पहले खुशी, खुशी का नाम है, आप आइए और आपका स्वागत है जी। क्वेश्चन की। नमस्ते सर। नमस्ते सर ना, जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था जी, कौन सा वो वाला था ना, फर्स्ट में आपने नाम लिखा था ना 4। हाँ 4 जो हैमर, हाँ एमआई थे ना, वो वापिस से समझाओ तो। मैंने ना आप थोड़े जल्द मैंने लिखे नहीं, नोट कर रही थी ना। देखिए हैमर के बारे में हम फिर से रिपीट करेंगे, वो क्वेश्चन नोट करके रख लें अपनी डायरी में। अभी हमने जो बताया डोजी, स्पिनिंग टॉप और हाईवे, इससे संबंधित कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी हैमर में या इतिहास में कोई डाउट रह गया तो वो नोट करके अपनी डायरी पे रखें, हम दोबारा रिपीट करेंगे, उसमें आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ओके ओके चलिए, तो इसमें सारे क्लियर हैं, सारे पॉइंट खुशी? हाँ ओके चलिए, वो उसके बाद अवनव जी हैं। अवनव जी दिल्ली से हैं, आपका स्वागत है, बोलिए क्वेश्चन कीजिए।